नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, व्यस्तता रहने के कारण समय नहीं मिल पाया, कल मैं नहीं आ पाया, आप लोगों को नहीं बता पाया। कुछ मजबूत बिंदु हैं जिस पर चर्चा कर देते हैं। अभी कई ग्रुपों में उहापोह की स्थिति चल रही है, तरह तरह के सवाल फेंके जा रहे हैं, तो मैं कई सवालों को क्लियर कर देता हूं जो आपके मन में उठ रहे हैं। CWJC 12/646 2026 वेस्ट चंपारण राजीव कुमार शर्मा, ये एक आदेश आया है दोस्तों, परसों दिन आया है, ठीक है। और आज से 1 महीना पहले पश्चिमी चंपारण से राजीव जी हमसे संपर्क किए कि भैया हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रभार को छीना जा रहा है और हमारे एक विशिष्ट भाई हैं जो उसके योग्य नहीं है, फिर भी वो दावा कर रहे हैं और कि उनके पक्ष में बड़े बड़े पदाधिकारी लगे हुए हैं। भैया क्या रास्ता है, हमने कहा और चर्चा हुई वकील साहब से। वो आए, सारे बिंदु पर चर्चा किए मृत्युंजय जी से, और हमारा जितना दिमाग चला हमने सहयोग किया और उन्होंने फाइल कर दिया। और जब उन्होंने केस दायर कर दिया कि प्रभारी का हकदार मैं हूं, मुझसे छीना जा रहा है, आदेश निकाल दिया गया प्रभार देने का, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा आदेश निकाला गया। लेकिन ये जो है सो माननीय न्यायालय में कर दिए, सूचना भी दे दिए, लेकिन सूचना देते ही पदाधिकारी लोग भड़क गए और इनको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड करने के बाद दूसरे नियोजन इकाई में सस्पेंशन के दौरान ऑफिस दे दिया गया। सोचिए कितनी मनमानी, ये स्थिति है, समझिए ऐसा हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि न्यायालय से कुछ नहीं होगा, वैसे लोगों को मैं कह देता हूं सही रहिए, बिल्कुल होगा। वो भाई जी, माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने बीडीओ साहब के पत्र को और जो प्रभार दिया गया था दोनों को स्टे कर दिया, पुनः वो प्रभारी बन गए और उनका सस्पेंशन भी टूट गया। वो भाई जी हमको फोन किए, धन्यवाद दिए कि भैया आपने बहुत कोशिश किया, प्रयास किया, जिसके बदौलत ये सही सलाह दिया, जिसके बदौलत आज ये चीज हमको मिली है। बहुत लोगों ने सलाह दिया था भैया कि कहीं और चले जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, लेकिन आपका सही रास्ता आपने बताया और देखिए सफल हुआ। तो भैया मेरा प्रयास है कि नियोजित को बुलंदियों पर ले जाए, मेरा यही प्रयास है। मैं प्रयास करता हूं क्योंकि नियोजित की संख्या कम रह गई है, इसलिए हम नियोजितों का साथ बहुत लोग नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना है, पैसे कमाना है, वगैरह वगैरह, नेता बनना है, तो वो सब की बातें हम ठीक है। अरे भैया, विशिष्ट के लिए अलग संघ बन गया है, विद्यालय अध्यापक का अलग संघ बन गया है, हेड टीचर का अलग संघ बन गया है, और हमारे जो नियोजित के नेताजी हैं वो उनके घर में कई लोग विशिष्ट बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए, लेकिन वो नियोजित हैं, लेकिन वो बात सबकी करते हैं। सिर्फ नियोजित की बात करने वाला आज के समय में कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर नजर आ रहे हैं। उन लोगों को संख्या कम हो गई तो हम कमजोर हो गए। तब उनको लग रहा है कि कैसे चलेगी दुकान, तो वो सब की बातें कर रही हैं। लेकिन मुझे बस नियोजित, क्योंकि हम जब नियोजित को नहीं बचा पाए या हम नियोजित को मजबूत नहीं कर सके तो हम किसको कर देंगे मजबूत? हमारे पास वो क्षमता ही नहीं। तो साथियों, लगातार आपके मनोबल को मैं कोशिश करता हूं कि मैं तो लगातार आपको रास्ते बताता हूं, लड़ने का जज्बा आप में पैदा करता हूं। बाकी लड़ाई सबको मिल करके लड़नी है, अकेले संभव नहीं है, मैं खुल के बोलता हूं। लड़ाई तो स्वयं आपको लड़नी है, किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आपके अंदर बहुत ताकत है, उसको जागृत करते रहता हूं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं
क्या नियोजित शिक्षकों का भी होगा अनैच्छिक तबादला? अब देखिए, एक ग्रुप में दौड़ रहा है कि बीसी में ऐसा हुआ और नियोजित का भी होगा ट्रांसफर, हर जगह कहीं भी उठा के कर दिया जाएगा। तो मैं दो टुक कह देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथी पूर्वी चंपारण, पटना, कई जगह से हम लोगों की बातें हुई और हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, बात करके चीजों पर अध्ययन करते हैं। तो चीजें अध्ययन करने के बाद भाई बातें आई कि क्या नियोजित को भी, मान लीजिए मुखिया के अंडर में हमारा नियोक्ता कौन? मुखिया है, ठीक है। तो मुखिया से हमारे नियोक्ता डायरेक्ट प्रमुख नहीं बन सकते हैं, बात समझिएगा मेरी, नहीं बन सकते। हम प्रमोशन करके 6 to 8 में जाएंगे तो हमारे नियोक्ता कौन हो जाएंगे? प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर हमारा विद्यालय प्रमोट हो जाता है और प्राथमिक से मध्य विद्यालय हो जाता है, तब हमारे नियोक्ता प्रमुख हो जाएंगे। लेकिन प्राथमिक से उठा करके मिडिल में डाल करके नियोक्ता नहीं बदला जा सकता है। आप लोग देखते हैं कि क्या पंचायत शिक्षक को प्रखंड शिक्षक में ट्रांसफर कर दिया जाता है? होता है? नहीं, पंचायत शिक्षक को पंचायत में ही ट्रांसफर होता है। क्या इसको पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इस चीज को तोड़ा? नहीं तोड़े। पाठक जी जो बहुत ही तेज तर्रार होनहार पदाधिकारी थे, क्या उन्होंने तोड़ा? उन्होंने एक चीज भय पैदा किया कि आप अगर 3 से क्षमता नहीं देंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, जिसको माननीय न्यायालय ने ध्वस्त कर दिया, ठीक है। क्या हमारे नियोक्ता प्रमुख जी हैं, तो क्या हमारे नियोक्ता डीओ साहब बन जाएंगे? है संभव? डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। यही संविधान की खूबसूरती है, ठीक है, नहीं बन सकते हैं। जो सोच रहे हैं ना, वो संभव नहीं है, गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। अगर वैसी बात आई तो हम लोग तैयार हैं, ये संभव नहीं है। अगर हमारे नियोक्ता मुखिया जी हैं तो नियोक्ता को आप बदल नहीं सकते हैं। बदल सकते हैं कब? प्रमोशन करके, समझ रहे हैं? ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन करके आप नियोक्ता बदल सकते हैं। हम सहमत होंगे, आप बहाली जैसे सक्षमता देख के बहाली निकाला, हम सहमत हुए, फार्म भरे, परीक्षा दिए, एक्सेप्ट किए, दूसरे कैडर में गए, तब हमारे नियोक्ता बदले। डायरेक्ट आपका नियोक्ता नहीं बदला गया है, नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब जो विशिष्ट बन गए तो उनको सीधा उठा करके पशुपालन विभाग में डाल दिया जाए, उनके नियोक्ता बदल दिए जाए। उनके नियोक्ता भी डीओ साहब हैं, तो उनके नियोक्ता किसको बना दिया जाए? पशुपालन विभाग के जो डायरेक्टर हैं या जो भी हैं उनको बना दिया जाए। ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, हमको इस कैडर से हटाया नहीं जा सकता है। ये दिमाग में रख लीजिए, ये दिमाग में आपको रखना होगा। और अगर कुछ हो भी सकता है तो हमारा 5200 का स्केल और ये सारे लाभ शिफ्ट हो जाएंगे कहीं और, लेकिन हमारी नई सर्विस नहीं होगी, हम नया नियुक्ति हमारा नहीं होगा। कुछ लोग कह देते हैं कि निरंतरता मिल गई है और सब कुछ मिल गया। भैया निरंतरता मिल गई तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर दीजिए। 5200 का स्केल नियोजित में था, वही स्केल ले लीजिए। कहां हम कह रहे हैं? जो सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में लिख करके दिया है कि 7वें वेतन से आच्छादित नहीं है, उसको बदलवा दीजिए, आच्छादित करवा लीजिए। कहां हम कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जिस चीज से हटाने के लिए ये सब किया गया, वो चीज आपको नहीं मिल सकती है, संभव नहीं है। और नियोजित भाई कंफ्यूजन में ना रहे। टीटी पर भी अभी भी कई लोग सवाल कर रहे हैं, तो पहले सरकार का मंतव्य तो आने दीजिए।
विधि विभाग के पास गई हुई है? आने दीजिए मंतव्य। क्यों विधि विभाग के पास? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था ये विधि विभाग के पास क्यों गए, उसके पीछे कुछ कारण है भैया, समझिए बातों को। तो ये समझ लीजिए आपका अनैच्छिक तबादला नहीं होगा, ये जान लीजिए, इतना दिमाग में रख लीजिए, आपके नियोजन इकाई में ही होगा। आप प्रखंड नियोजन इकाई में हैं तो आप जिला परिषद नियोजन इकाई में नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो प्रमोशन करना पड़ेगा। आपके पास योग्यता है तो, हमारा योग्यता है, हमको हाई स्कूल में प्रमोशन करके ले जाइए। हाई स्कूल का जितना क्राइटेरिया है उसमें हमारा ट्रांसफर होगा, वही ऐच्छिक होगा। समझ रहे मेरी बातों को? और आप दूसरी चीज, हम प्रखंड में हैं, प्रखंड से बाहर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है कि ये लोकल बॉडी टीचर हैं, इनको इसी स्थिति में लगाया गया है कि इनका सैलरी कम है तो इनको घर में रखा गया है। तो घर से बाहर कब करेंगे आप? जब 5200 से 9300 करेंगे तब ना। तो 9300 कीजिए और ट्रांसफर कीजिए, हम तैयार हैं। 9300 करते हुए सारे लाभों दे दीजिए, हम तैयार हैं। ट्रांसफर कीजिए ना भाई, हम तो तैयार हैं। लेकिन उससे अनैच्छिक तबादला आप नहीं कर सकते हैं। वो आपकी कमजोरी है कि आपने कैसे एक्स्ट्रा टीचर को लिया करके विद्यालयों में रख दिया, वो आपकी समस्या है। हम जहां हैं वहां एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? और प्रखंड नियोजन इकाई हमारी है, प्रखंड में तबादला हमारा हो सकता है। कहां हम कह रहे हैं, आपने नियमावली बनाया है, उस नियमावली के अनुसार हम तैयार हैं। वेतन पर कहां है एमएलसी और नेता? तीसरा बिंदु है, वेतन फंस जा रहा है। 8 एमएलसी क्षेत्रों में चुनाव है जिसमें ग्रेजुएट और शिक्षक हैं। कहां हैं वो लोग? वोट के लिए दौड़ रहे हैं? आप पूछिए उनसे ना, कहां है वेतन हमारा? क्यों वेतन लेट हो रहा है? पाठक जी के समय से वेतन कैसे मिल रहा था? माननीय मंत्री जी तो बहुत बोलते हैं, फिर वेतन में समस्या कैसे हो रही है? इस पर ध्यान नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई बातें निकल रही हैं, उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में वेतन नहीं आता है। भूखे पेट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है। समझिए बातों को। तो एमएलसी महोदय लोग जो दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं इस समय और कुछ नए एमएलसी बनने के लिए बेचैन हैं, उनसे पूछिए, उनसे हल्ला करवाइए ना, खाली उनको वोट दीजिएगा आप, पहले उनसे अपनी समस्याओं को हल करवाइए। कितना आंदोलन कर रहे हैं वो, हल्ला कर रहे हैं। ये हो गया। पहले एक अच्छे शिक्षक बने फिर नेता। पहले एक अच्छा शिक्षक आपको बनना होगा, फिर नेता। आप क्या नियोजित को सारे लाभ दिलवा दिए? क्या नियोजित रह के बहुत अच्छी लड़ाई आपने लड़ा? क्या विशिष्ट या कोई भी है, आप शिक्षक हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक पहले बन जाइए, फिर नेता बनिएगा। हम लोग सपोर्ट करेंगे भाई, हम लोग बनाएंगे आपको नेता। आप नियोजित हैं, नियोजित का कल्याण करवाइए ना। तो नियोजित का कल्याण तो कर ही नहीं पाए, सबका कल्याण करने चल दिए, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए सबका कल्याण करवा दीजिए, सारे लोग आपको वोट दे देंगे, अच्छी बात है। लेकिन हमारी नियमावली अलग, हमारी मांग अलग, हमारा कैडर अलग, सब कुछ अलग, तो फिर कैसे? 9300 वालों को भी साथे ले लीजिए ना। अब उनसे उनकी मांग कुछ और, हमारी मांग कुछ और, कुछ मांगे हैं जो सम्मिश्रण होगी, हम लोग एकता बनाएंगे। लेकिन अभी तो हमारी मांगे जो टकरा जा रही हैं, तो हमारे नियोजित की बातों को पहले उठाइए ना। जो वर्षों से हमारी मांग है वो पहले पूरा करवाइए ना। तो ये तो कर नहीं पा रहे हैं और दुनिया भर का मांग लेके चल दिए। ये समझिए, पहले एक अच्छे शिक्षक हम बने, पहले मजबूत शिक्षक बनिए, फिर नेता बनिएगा। क्योंकि नेता का काम ही, जो ही नेता लगा दीजिएगा तो नेता का काम ही है
झूठ बोलना। आज के नेता का यही परिभाषा है, झूठ बोलना। ठीक है, तो जब आप शुद्ध नेता बन जाइएगा ना, तो झूठ पर झूठ बोलिएगा, यही आपका पेशा है। पर्दे के पीछे कुछ और सामने कुछ और। पर्दे के पीछे लगे हुए हैं कि कैसे समीकरण बैठाएं, नहीं कहीं और पार्टी कोई हमको अपना कैडर बना ले, सीट दे दे, तो उसके चक्कर में लगे हुए हैं, और इधर सामने में खूब बोल रहे हैं। उनकी बातें सुनिए तो वो आपको ब्रह्मांड का शिक्षक बना देंगे, वो 9300 से लेकर के सारा दिलवा देंगे। ये स्थिति है। अगर वो एमएलसी या एमएलए बन गए तो आपको सारा कुछ दिलवा देंगे, ऐसा बोलते हैं। अरे साफ साफ बोलिए, बातों को स्पष्ट रखिए, पहले वही कर दीजिए, हमारे लिए बहुत है। हमारी बातों को उठाइए, वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में ही हमारा कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो पहले शिक्षक बन के, अच्छे शिक्षक बन के दिखा दीजिए, फिर हम आपको एक नेता के रूप में स्वीकार करें। ठीक है भैया, नमस्कार, फिर मिलेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नियोजित, हर जिले में नियोजित का समूह बना करके एक जगह, एक दरी पर नियोजित बैठ जाए, वही हम लोगों के लिए बेहतर होगा। जिस पर हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है। सफलता असफलता बाकी प्रकृति के हाथों में है, वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रयास है कि नियोजित शिक्षकों को एक दरी पे ला दें, और जिनको नेता बनने का शौक है वो अपनी बातों को रखें, उस लायक नजर आएंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या दिक्कत है? पहले हमको तो आप सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ भैया नमस्कार, फिर मिलेंगे, फिर बातें होंगी।